gosh, this is so very very cute. ओके, बाद में बताऊंगी। दिस इज सो क्यूट। So cute. So cute. These are nice. There are. Oh my god, so pretty. Look at these. God, awesome. Found it. ऑलराइट गाइस, तो ये व्लॉग है कल का। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, ग्रॉसरीज घर में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने और नेथन ने कहा कि चलो ग्रॉसरी लेने के लिए चलते हैं। जिस दिन मैं आई थी, अभी आज मेरा कौन सा दिन है? आज मेरे ख्याल से मेरा चौथा दिन है। तो जिस दिन मैं आई थी उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। और कल फिर से हम लोग गए कुछ ग्रॉसरी करने के लिए। कुछ चंद एक चीज़ें रहती थी जो कि ख़रीदनी थी। एक तो मुझे सफ़र से ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ों का आपके पास होना कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसकी वजह से आपके पैसे बच जाते हैं और आपकी सेहत भी बच जाती है। एंड आप कन्वीनियंटली अपनी ज़िंदगी अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। मतलब फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर 3 days, तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है आपके खाने का। तो मैंने कहा कि यार जो हवाई जहाज़ का जो अड्डा है, वहाँ पे जो खाना है, एक अंडा आपको मिल रहा है बॉयल्ड, एक अंडा आपको मिल रहा है $5 का, और एक छोटा सारा सैंडविच आपको मिल रहा है $15 का। तो मैंने कहा यार दिस इज़ टू मच। तो ये मैंने कहा कि यार बेसिक चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। अब खाना, इफ़ आई मेक अ सैंडविच, उसको मैं किस चीज़ में रखूँ? उसको किस चीज़ में रख के अपने बैग में डालूँ? तो अब ऐसे ही ब्रेड तो मैं रखने से रही कि यार ब्रेड को उठा लिया और बैग में डाल दिया और ब्रेड खाते रहो खरगोश की तरह। तो बंदा फिर कुछ प्रॉपर बना ले, अगर वो वाक़ई में कैरी कर रहा है अपने लिए खाना ट्रैवल के लिए। तो मुझे ये आइडिया था कि आई कैन कीप सम कॉर्न चिप्स, ताकि वो जो नमकीन सा खाने को दिल करता है। चटपटा तो मैं नहीं कहूँगी, मैंने अपने स्पाइसेस बहुत रिड्यूस कर लिए हैं। गाइस, मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो गई थी, और मुझे ना वो गले में बर्निंग नहीं होती, वो जो सेंसेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया था, बिकॉज आई वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ स्पाइसेस। मेरे खाने में बहुत ज़्यादा लाल मिर्च डाल रही थी। ग्रीन चिली इज़ गुड, बट लाल मिर्च भी मैं डाल रही थी, और बहुत और भी मसाले डाल के ना खाना खा रही थी। तो फिर मैंने कहा किंजा, ठीक कर लो अपने आप को, इससे पहले कि कोई बुरी चीज़ हो जाए। मैदे का अल्सर एक आम सी बीमारी है जो कि स्पाइसी खाने की वजह से होती है। तो मैंने कहा कि यार आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ एंड माई फूड। तो अच्छा, अभी मेरा ये हवाई जहाज़ वाला एक्सपीरियंस हो गया, तो मैंने कहा यार फ्यूचर के लिए ना बंदा कुछ जुगाड़ कर ले। लेकिन फिर वही बात है कि अगर मैं खाना ले लूँ तो फिर मैं उसे रखूँगी कहाँ पे? तो हम लोग गए, हमें कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। सबसे पहले तो मुझे चाहिए था एक यार प्लास्टिक रैपिंग के लिए नहीं होता, खाने को रैप करने के लिए। अभी मुझे फिर उसका नाम भूल गया है, लेकिन वो बहुत नर्म और मुलायम सा प्लास्टिक की शीट होती है, और वो जिस डब्बे में बंद होता है उसमें ना कटर भी होता है। सो आप बड़ी सफाई से उस जितना भी आपको चाहिए होता है प्लास्टिक, आप उसको काट लेते हो। एंड देन आप अपने फॉर इंस्टेंस आपने वाटरमेलन काट लिया, तो आधा आपने खा लिया, आधा आपका पड़ा हुआ, तो आधे के ऊपर आप वो प्लास्टिक की शीट जो है लगा लोगे। इससे ये होगा कि वो ड्राई नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से आप का बॉल है, उसके अंदर कोई खाना है, फॉर इंस्टेंस चिकन है, तो उसको तो आपने कवर करना होगा ना, वरना तो वो खुश्क हो जाएगी। तो ये प्लास्टिक की जब आप ऊपर कवरेज कर देते हो, तो फिर उससे ये होता है कि चीज़ जो है वो वैसे की वैसे रहती है, वो खुश्क नहीं होती है। तो मैंने कहा पहला तो ये हम लोगों ने लेना है, और बहुत सस्ता सा था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना मेरी मतलब मैं ग्रो कर रही हूँ कि यार ये चीज़ बेसिक्स में आती है, तो वी शुड हैव देम। अच्छा, दूसरा फिर मैंने ये देखा गाइज, यहाँ पे मैं चीज़ लेने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं किंजा छोड़ दो। मेरी फेवरेट वाली चीज़ थी, और पता है क्या हुआ था? मार्च के महीने में हम लोग जब उस घर से इस घर में शिफ्ट कर रहे थे, तो मेरा पूरा पैकेट था, उसमें से मैंने थोड़ा सा खाया था। तो हमारा सब सामान शिफ्ट हो गया, फ्रिज का सारा सामान नेथन लाया। तो
मैं अपनी ना चीज़ ढूँढ रही हूँ, तो मैंने नेथन को बोला, मैंने कहा मेरी चीज़ कहाँ पे? बाकी सब कुछ तो है, मेरी चीज़ कहाँ है? कहता है ओहो आई एम सो सॉरी बेबी, वो तो मैंने फेंक दी। हाय! मैंने कहा मेरी इतनी अच्छी चीज़ तूने फेंक दी। कहता है उसके ऊपर ना एक दाना ग्रीन या ब्लैक स्पॉट आ गया था, तो इसलिए मैंने कहा वो ख़राब हो गई, मैंने फेंक दी। मैंने कहा हाय! हम लोग तो उस स्पॉट को मैं निकाल के फेंक देती, इतनी महंगी मेरी चीज़, अब वो चली गई। उसके बाद फिर मैं इतना सोख्ता हो गई कि मैंने चीज़ ख़रीदी ही नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे अभी हम लोग वो प्लास्टिक रैपर की जो मैं बात कर रही थी, हम लोग वो ढूंढ रहे हैं। मीनवाइल मुझे ना पैकेज ये जो ज़िप लॉक वाले बैग्स होते हैं, मैंने कहा ये भी मैं ख़रीदूँगी, ताकि सफ़र के लिए मैं अपना ना थोड़ा बहुत खाना सैंडविच बैग के अंदर रख के पैक करके अपने बैग में रखूँ। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि इससे पानी रिलीज़ नहीं होता। पानी वो जो उसका लॉक होता है, वो अपने अंदर पानी को ना सील कर लेता है, तो वो नहीं छोड़ता, बाहर नहीं निकलता उससे पानी। सो दे आर रियली गुड। तो मैंने कहा कि यार ये ले लेते हैं, वो मतलब काम आएगा। मैं कुछ ड्राई फ्रूट इसके अंदर रख लूँगी। अपना वो जो भी खाने का सीन है वो मैं अपना बराबर करके नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, बिकॉज़ हवाई जहाज़ में बहुत महंगा मिलता है। और यार आप ना एक टेस्ट अपना डेवलप कर लेते हो, आपके टेस्ट के हिसाब से आपको चीज़ ना मिले ना, तो फिर आप कहते हो यार मैंने क्यों इतने सारे पैसे भरे। फॉर इंस्टेंस कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। मैंने जो कॉफ़ी वहाँ पे ख़रीदी, मैंने बोला यार कैपुचिनो दो कैपुचिनो दो, और मैं इसके अंदर स्टीविया डालूँगी। जब मैंने कॉफ़ी को पिया तो वो इतनी ज़्यादा मीठी थी, मैंने कहा डबल चीनी तो नहीं होगी। उसने चीनी भी डाली और मैंने स्टीविया भी डाला। वो मैंने चाय ली $7-8 का छोटा सा कप, और मैंने उसको फिर आधा ही पिया, क्योंकि वो उसमें कॉफ़ी बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी और मीठा इतना था कि बस मीठा ही था। तो फिर वो मैंने आधा कप फेंक दिया। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको अपने टेस्ट के हिसाब से खाना चाहिए। अच्छा, और हम लोगों ने एक हमने मेयोनीज़ लिया, और एक हमने जो है गाड़ी में टिश्यू पेपर नहीं था, तो हम लोगों ने वो भी ले लिया। तो मैंने कहा यार ये ना एक बेसिक सी चीज़ है, हमारे पास गाड़ी में टिश्यू पेपर होना चाहिए। कभी आप कुछ खा रहे होते हो, हाथ ख़राब हो जाता है, या तो फिर कभी छींक आ जाती है, तो इट इज़ अ मस्ट थिंग। इसके अलावा आई डोंट मेरा टूथपेस्ट मुझे वो नहीं चाहिए था। मेरी दोस्त के घर में मैंने सेंसोडाइन मिंट को ट्राई किया। आई फेल इन लव विद दैट टूथपेस्ट। मैंने कहा यार मैं यही वाला ख़रीदूँगी। तो मैंने जो मेरे पास ऑलरेडी था उसको मैंने फ़ारिग कर दिया, मैंने नया वाला ख़रीद लिया। बाकी गाइज़ मुझे बॉडी स्क्रब चाहिए था, और यहाँ पे मैंने देखा और अच्छे से प्राइस थे, लेकिन मैंने कहा जो टीजे मैक्स या राज टाइप की जो शॉप्स है ना, वहाँ से मैंने कहा ये मैं ले लूँगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यार उनके पास ब्रांड्स की चीज़ें आती हैं। अभी इसके बाद मैं वहीं जा रही हूँ, आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँगी। उनके पास ब्रांड्स की चीज़ें आती हैं, फिर वो एक महदूद मुद्दत तक ना ब्रांड्स अपने शॉप में अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं। उसके बाद वो लोग नए नए सामान लाते हैं, तो वो लोग फ़ारिग कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ये राज और टीजे मैक्स इस तरह की शॉप्स में वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आधी कीमत में आते हैं, या तो फिर उससे भी ज़्यादा कम कीमत पे आते हैं। फॉर इंस्टेंस यू विल गेट देम इन 80% ऑफ, 75% ऑफ। सो आपका लक है आपको क्या चीज़ मिल जाए, लेकिन वो बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं। तो आई एम नॉट इनटू ब्रांड, बट यार उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। फॉर इंस्टेंस मैं नाइट ड्रेसेस ढूंढ रही थी। लास्ट टाइम हम लोग राज नहीं वॉलमार्ट पे गए, तो वॉलमार्ट पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, उनका अपना भी ब्रांड होता है, और ऐसे ही वो लोग कपड़े वपड़े बना के ना रख देते हैं। तो मैंने वहाँ पे कुछ नाइट ड्रेसेस पसंद किए, 2 दाने पसंद किए, एक ब्लैक में था और एक पिंक में था, बिल्कुल हल्का वाला पिंक में था, बेबी पिंक जिसको बोलते हैं। तो अच्छा गाइज़ मैं इस शॉप में आ गई हूँ, इसको बोलते हैं मार्शल्स, और ये तो मुझे इतना प्यारा लगा। मैंने उस वक़्त मैं बात भी कर रही थी, बट यार उसका कलर पर्पल था, बहुत ही प्यारा कप था वो। आई थिंक मुझे ले लेना चाहिए था, इट वाज़ सो प्रिटी। अच्छा, फिर नेतन ने बोला कि वो अकेडमी चला जाएगा, तो अकेडमी जो है वहाँ पे स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे गेम्स मिलती हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स के कपड़े मिलते हैं, इस तरह की मर्दाना चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, जूते मिलते हैं, कोट्स मिलते हैं।
तो मैं भी दरवाजे पे ही नेथन से पूछ रही थी, मैंने कहा यार मैं तो इधर चली जाऊँगी, मुझे तो इधर घंटों घंटों छोड़ दो, मज़े से घूमती रहूँगी, बट तुम्हारे लिए मैं परेशान हूँ कि तुम इधर आके क्या करोगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स आर फेमिनिन आइटम्स। तो फिर नेतन ने कहा मैं वो साथ ही में अकेडमी में उधर चला जाऊँगा। मैंने कहा चलो ये तो गुड हो जाएगा, तुम वहाँ चले जाओ। तो वो वहाँ चला गया और मैं यहाँ पे आ गई। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे चीज़ें देखना शुरू कर दी एंड आई रियली वांटेड टू गेट वन पेयर ऑफ फ्लैट शूज़, सॉरी फ्लैट सैंडल्स। शूज़ नहीं बोलते हैं इनको, शूज़ तो बूटों को बोलते हैं। तो फ्लैट चप्पल ये देखें, ये कितने प्यारे हैं। और म्यूज़िक लगा हुआ था, अभी मैं बात भी कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन म्यूज़िक लगा होता है तो फिर वो कॉपीराइट आ जाता है, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो फिर अभी मुझे सारी आवाज़ को ना कम करके यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गाइज़ इनकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो अच्छी खासी थी, आई थिंक $40 थी, लेकिन ये अभी $10 में मिल रहे थे। मुझे प्यारे तो लगे, लेकिन अगर ये कोई लाइट कलर में होते ना तो फिर मैं ज़रूर इनको ले लेती। नाउ लाइक शॉकिंग पिंक, ये मेरे कितने कपड़ों के साथ चलेगा? आई डोंट थिंक इट कैन कॉम्प्लीमेंट मैनी ऑफ माई क्लोथ, बट प्यारा सा था और नरम भी था। तो मैंने कहा यार अच्छा है। लेकिन एक और शॉप है TJ मैक्स, अभी तो मैं मार्शल्स में हूँ, TJ मैक्स, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से मिले थे। और इसके अलावा एक और भी शॉप थी दार्जिलिंग समथिंग लाइक दैट, उस वहाँ पे भी बहुत अच्छे से जूते थे। यार मैं कह रही हूँ कि गोल्डन कलर में ना एक मुझे अच्छे लगे थे, मैं गोल्डन वाले ले लूँगी। और गोल्डन तो हर एक के साथ चलेगा, काले के साथ भी चलेगा, वाइट के साथ भी चलेगा, और गोल्डन सारे कलर्स को उठा लेगा सिवाय सिल्वर के, और सिल्वर मेरे पास है नहीं। तो ये मैं थोड़ा बहुत देखती रही। बाकी गाइज इनके साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं। यू कैन फाइंड सैंडल्स और शूज़ इन नंबर 10, इन नंबर 11, और नीचे आए तो 7, 5, ये सारे नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान में ना मेरी एक भाभी, उसका नंबर है पाँव का खैर से 10 नंबर है, और माशाल्लाह वो लंबी भी है। तो उसको ना वो बेचारी बहुत ढूंढ रही थी, उसको नहीं मिला। तो फिर अभी मेरा है बड़ा दिल कि मैं ना उसके लिए एक जूता लेके जाऊं, लेकिन फिर मसला उसमें एक और भी होता है कि देखिए मेरा ना जो पाँव का साइज़ है वो पाकिस्तान में हमेशा से रहा है कितना, 7, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7 रहा है, लेकिन यहाँ अमेरिका में इट इज़ 6.5, 6.5। तो मेरे ख़्याल से तो वो 0.5 का फ़र्क आ गया। अब मेरी सिस्टर इन लॉ का अगर पाँव का साइज़ पाकिस्तान में 10 है तो यहाँ के हिसाब से आई थिंक इसको 9.5 होना चाहिए। लेकिन जूता ऐसी चीज़ होती है ना कि वो रिस्की होता है, आप उसको वापस ही नहीं कर पाते हो। तो कोई और बैग शैग ले लिया, कोई ऐसी चीज़ ले ली तो फिर वो भी वापस हो सकती है। अच्छा यार, मुझे एक गुलाबी बैग लेने का शौक़ है और मुझे एक गोल्डन फ्लैट सैंडल्स लेने का शौक़ है। तो लेकिन मुझे कोई भी ऐसी दिल को लग जाने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं दिखी, लेकिन मुझे एंड में एक दिल को लग जाने वाली चीज़ दिखाई दी। तो ये देखें, ये अभी मैं आप लोगों के साथ गप्पे मार रही हूँ। एंड ओ माय गॉड, दिस इज सो क्यूट। ये देखें, और स्काई ब्लू कलर तो बहुत ही प्यारा है, सिल्वर भी है। दिस इज सो क्यूट। आई गेट इट फॉर माई मॉम जब जा रही होंगी। ये देखो यार, सो क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। मेरी एक कज़न बोलती है इस तरह, बोलती है वेरी वेरी क्यूट। क्या यार, हम मतलब वक्त गुजरता जाता है। और मुझे एक धूप के लिए लेनी है टोपी, और मेरे को बहुत हल्की टोपी लेनी है, मुझे हैवी टोपी नहीं चाहिए। अब ये इसका सर इतना बड़ा है, ये मेरे लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट, आई डोंट थिंक सो, बट व्हाट इफ इट इज़ फॉर मी। देखो, आई डोंट नो। चलो मैं शीशे में देखती हूँ। लग तो रहा है ठीक आ गई है यार, ले लूँ मतलब, आई डोंट नो, लग तो ठीक रही है। ऑलराइट गाइज़, अब मुझे ओवर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पीछे जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है।
तो जी ये हमेशा होता आया है कि आप एक चीज़ के लिए जाते हो और आपका दिल एक दो और चीज़ों के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे पोनियाँ इतनी इतनी इनकी क्यूट हैं कि दिल बिल्कुल मेरा मेरा पकड़ लिया इन लोगों ने। ये देखें, ये छोटे-छोटे से क्लिप और ये पीछे जो है वो लंबी सारी ना चोटी की तरह हैंग हो जाने वाली चीज़ें। अच्छा, इस पे मेरी निगाह पड़ गई। मैंने कहा यार तू इतनी प्यारी चीज़ है ना, मैं तेरे को तो ले लूँगी। और कीमत इसकी थी $6। $6 का मतलब है $5.99। तो मैंने कहा यार 3 पोनियाँ आपको मिल रही हैं $6 में, दिस इज़ अ ग्रेट डील। और एक इसमें वेलवेट थी, एक इसमें शिफॉन थी और एक इसमें सिल्क थी। आई मीन मैं इतना खुश हो गई ना उन पोनियों को लेने के बाद। तो ये बड़ी बेस्ट चीज़ हो गई। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी दिखा रही हूँ। देखें यार, इनका कलेक्शन देखें और ये सारे डिस्काउंटेड आइटम्स हैं। अब मैंने एक चीज़ ले ली, एक मेरे हाथ में पोनी है और मेरे दूसरे हाथ में मेरा सेल फ़ोन है। तो अब मैं कह रही हूँ कि यार ये मतलब कैसे होगा, अगर मैं एक और आइटम लेती हूँ तो फिर मैं उसको कहाँ पे रखूँगी। तो ये सामने ही मुझे कार्ट दिख गई। मैंने जैसे ही बोला कि यार मुझे कार्ट चाहिए, मुझे सामने ही ये कार्ट दिख गई और मैंने बस इस कार्ट को उठा लिया। और ये देखें जी, क्लिप शिलिप देखें, बड़े क्यूट प्यारे से क्लिप हैं। और हर हफ्ते चले जाओ ना, एक नया आइटम यहाँ पे होता है, नई चीज़ें होती हैं। और तो ये कमाल की बात है कि ये लोग अपने प्रोडक्ट्स फिर कहा करते हैं, या तो वो सेल आउट हो जाते हैं, या तो वो उनको आगे कर देते हैं। एक बार इनके बहुत प्यारे हेयर बैंड्स आए थे, वो बहुत प्यारे हेयर बैंड्स थे और वो अनकरीब वो ख़त्म भी हो गए थे। अच्छा गाइज़, अभी यहाँ पे ना मैं बैग्स भी देख रही हूँ, क्योंकि अब हवाई जहाज़ में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली होने लगी है। वो आपको, अगर आपकी नेशनल फ़्लाइट है, विद इन अमेरिका मेरी कोई फ़्लाइट है, तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आपका जो एक कैरी ऑन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? पर्सनल आइटम। सो पर्सनल आइटम आपके पास वो होता है जो आपके बैग नुमा आपके पास होता है, ठीक है? तो आपका बस्ता, जैसे हम पाकिस्तान में बस्ता हमारा होता है, तो ऐसा आइटम आपका पर्सनल आइटम है जो कि आपकी आपकी जो सीट है उसके नीचे आ जाए, ठीक है? दैट इज़ योर पर्सनल आइटम। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है, फॉर इंस्टेंस अमेरिका से बाहर की मेरी फ़्लाइट है, तो फिर वो कह रहे हैं कि आपको एक पर्सनल आइटम की हम इजाज़त देंगे और हम आपको एक कैरी ऑन की इजाज़त देंगे। कैरी ऑन वो सूटकेस होता है जो सबसे छोटे साइज़ का सूटकेस आप समझ लें, जैसे वो 1 2 3 3 साइज़ के सूटकेसेस होते हैं ना, तो कैरी ऑन वो वाला सूटकेस है जो कि उन 3 में से सबसे छोटे साइज़ का होता है। तो अब जो पर्सनल आइटम है उसके लिए भी सूटकेस निकला है। मेरी जो दोस्त है प्रतिमा, उसकी एक फ्रेंड आई हुई थी, तो उसके पास ना एक बैग था, तो वो उसने बोला कि किंज़ा ये मेरा पर्सनल आइटम की मानंद का बैग है। मैंने कहा यार दिस इज़ सो गुड। वो बिल्कुल सूटकेस की तरह था और उसका जो आउटर सरफेस थी वो सख्त सी थी, मतलब आप उसके अंदर कोई सेंसिटिव आइटम्स रख दो तो वो टूटे फूटेगा नहीं। मैंने कहा यार दिस इज़ सो गुड। और जो सबसे बेस्ट बात थी गाइस, वो बेस्ट बात ये थी कि उस बैग को पहिए लगे हुए थे। मैंने कहा यार मेरा तो खाना ख़राब हो गया जब मैं आ रही थी, तो मैंने यार चंद एक कपड़े ही डाले थे अपने बैग में, तो लेकिन फिर भी उसको कंधे पे उठा उठा के बड़ा गर्क हो गया था और जाते टाइम भी वही हो गया था। आप कहते हो कि यार मैं थोड़ा सा घूमूं फिरूं, क्योंकि एरोप्लेन में भी तो आप बैठे होते हो ना, तो फिर आप कहते हो कि यार अब जब मैं अड्डे पे लैंड कर गई हूँ तो आई रियली वांट टू वॉक, लेकिन आपके पास इतना बड़ा सारा बस्ता है तो फिर आप वॉक नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने स्पेशली फ्लोरिडा हवाई जहाज़ पे मैंने बार बार ये लोग चला रहे थे, मैंने वहाँ पे सुना कि आपके जो पर्सनल आइटम्स हैं उनको अपने पास रखें, उनको अनअटेंडेड मत छोड़ें। अगर आप अनअटेंडेड अपने बैग को छोड़ देते हैं तो हम उनको ज़ब्त कर लेंगे और हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे इमीडिएटली, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से और डिफरेंट थ्रेट्स की वजह से। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो मतलब एवरी टाइम यू हैव टू गो टू द बाथरूम, आपने अपना सारा कुछ जो सामान है वो अपने कंधे पे उठा के फिरना है। एक और इन्होंने शरारत की थी और वो ये थी कि इन्होंने जो है वो जो कार्ट होती है अभी जो मैंने उठाई, वो कार्ट ये लोग रखते हैं, तो इन्होंने अभी क्या सिस्टम किया कि जो बंदे पर्सनल आइटम के साथ थे ना, जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे कैरी ऑन के,
उनको इन्होंने ऐसी जगह पे उतारा, ऐसे टर्मिनल पे उतारा जहाँ पे वो कार्ट्स थी ही नहीं। मुझे कहीं पे भी वो कार्ट नहीं दिखाई दी। मुझे सारे ऐसे बैग्स दिखाई दिए जो इस तरीके से रोलिंग हो रहे थे और लोग अपने बैग्स को बस रोल करके ही जा रहे थे, या तो जिसके पास वो रोलिंग वाला बैग नहीं था वो फिर कंधे पे उठा के लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा यार इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो लड़की को मैंने जब देखा मैंने कहा यार दिस इज़ सो गुड, मतलब मार्केट में ऐसे बैग्स आ गए, जो जो कानून बन रहा है उस तरीके के बैग्स भी मार्केट में आ रहे हैं। तो मैंने उसको देखा, फिर मैंने कहा यार ये मैं बैग मुझे मेरे ख़्याल से मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरा सफ़र शुरू हो जाएगा, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र करना है। तो इट्स गुड यू नो कि वो रोलिंग वाला सिस्टम हो और आपको अपना सामान उठा के नहीं घूमना। तो मैंने कहा यार आई थिंक आई विल डू दैट। तो यहाँ पे मैंने वो देखा और मुझे बैग्स दिखाई दिए, लेकिन गाइज हम लोग बहुत लेट गए थे, टाइम इतना नहीं था। तो हमने तकरीबन 1 घंटा लगाया विनको पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, तो मैं जैसे ही आ गई वो बंदी कहती है भाई 1 घंटे में स्टोर बंद हो रहा है। मैंने कहा क्या, अभी तो मैं आई हूँ और आई लव टू स्पेंड टाइम हेयर, बस ऐसे ही मुझे छोड़ दो ना, मैं घूमती रहूँगी। अच्छा, तो लेकिन मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेनी थी जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी गाइज़, वो ये है कि मुझे यहाँ पे अपने नाइट क्लोथ लेने हैं। अब नाइट क्लोथ मैं ऐसा कोई फैंसी क्लोथ की बात नहीं कर रही हूँ, और उनको मुझे सिर्फ रात में नहीं पहनना, उनको बेसिकली मुझे सुबह में पहनना है। तो आपने नाइट क्लोथ देखा होगा कि एक पजामा होता है और एक शर्ट होती है जो कि हाफ स्लीव्स होती है, ठीक है, और गला जो है वो ऐसे जैसे कॉलर नहीं होता। यार एक तो शेरवानी कॉलर होता है और दूसरा मेरे ख्याल से कोट कॉलर होता है। उसका गला ऐसे कोट कॉलर की तरह बना होता है। तो वो मैंने कहा यार वो मैं ले लूँगी। तो वो मैंने पहले देखे थे वहाँ पे वॉलमार्ट में, तो मुझे एक की प्राइस पड़ रही थी $16 $17 इस तरीके से। तो वो मैंने 2 दाने उठा लिए। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ख़्याल आया, मैंने कहा यार ये जो TJ Maxx है गाइज़, ये मैंने अपने लिए स्क्रब भी लिया बिकॉज़ मुझे बॉडी स्क्रब चाहिए। आई वांट टू टेक केयर ऑफ़ माय बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह और थोबड़े पे क्रीम बंदा लगाता रहे, वी ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर होल बॉडी। अच्छा, तो फिर मैंने कहा यार वॉलमार्ट से महंगा मिल रहा है, मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं TJ Maxx या मार्शल्स पे आ जाऊं और मैं ब्रांडेड नाइट क्लोथ ले लूं। उनकी तो बात ही कुछ और होगी। तो मेरा जो मेन मकसद था वो ये था। तो मैं यहाँ पे आ गई, तो पहले पहले मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो इनके पास है ही नहीं। फिर एंड में मुझे ना वो दिख गए और मुझे इतने प्यारे प्यारे दिख गए, और उनमें ना सारे साइज़ में थे, लार्ज में था, एक्स्ट्रा लार्ज में था, मीडियम में था और स्मॉल में था। तो मेरा मीडियम है तो मैं मीडियम वाले पे चली गई। यार मुझे इतनी प्यारी नाइट क्लोथ मिल गई, ये वाले, ये सारे गाइज यहाँ पे नाइट क्लोथ हैं। ये देखिए इनका, अब नो नो नॉट दिस वन, इससे पहले वाले, मेरे ख्याल से इससे पहले वाले, या नहीं, आई कुडंट रिकॉर्ड दैट बिकॉज मैंने कहा कि मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा दूँगी कपड़े ना, क्या बोलते हैं, हॉल बनाऊँगी। तो मुझे मतलब शर्ट मिल गई और मैंने लंबा सारा पूरा पजामा लिया। आई हैव 2, और उसमें ना वो ज़रा छोटे छोटे से हैं। अब यहाँ पे घर में हर वक्त एयर कंडीशन चल रहा होता है और मैं हूँ आयरन डेफिशिएंट। इतनी मुझे ठंड लगती है, मैं हर वक्त ठंड में होती हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये जो है ना, एक ज़रा मोटा सा कपड़ा होता है इसका और बहुत सॉफ्ट होता है, आई लव दैट फैब्रिक। तो मैंने कहा यार ये बंदा ले ले, और मतलब उसकी हाफ स्लीव्स होती हैं, ऑल ऑफ देम हैव हाफ स्लीव। तो मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दाने ले लिए, और मैंने इतने प्यारे कलर्स में लिए हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब मेरे दिल को छू गए वो। उनको मैं लाई, एक पे तो लेस भी लगी हुई है, मैं लाई और उनको मैं कल बार बार देख रही थी, तो बड़ा मज़ा आया। और बिल्कुल आखिरी मेरे ख्याल से 10 मिनट थे, 10 मिनट में मैंने जल्दी जल्दी से देखा और मैंने देखा साइज़ क्या है, मीडियम है। आई गॉट माई परफेक्ट साइजेज़। और बस मैंने उसको अपने कार्ट में डाला। दूसरा मैंने क्या लिया, मैंने वो 3 पोनीज़ ली थी ग्रीन कलर की, जिसमें वेलवेट, शिफॉन और सिल्क था। अच्छा, तीसरा आइटम मैंने वो ले लिया स्क्रब। तो ये सब चीज़ें मैंने जो है अपने कार्ट में डाल दी। तो अभी मुझे नेतन कह रहा है चलो 5 मिनट रह गए, तुमने आखिरी 5 मिनट में बेचारी काउंटर को वेट करवाना है।
तो अभी मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये बिल्कुल चेकआउट वाली जगह है, तो वहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत शैतानियाँ करती हुई जा रही थी। गाइस, हैलोवीन आने लगा है, अक्टूबर के एंड में होगा हैलोवीन, लेकिन उन्होंने पहले से अपनी चीज़ें यहाँ पे लगा दी हैं। हैलोवीन इनका बड़ा अच्छा एक फंक्शन इवेंट होता है जिसमें सारे जिन भूत बन जाते हैं, तो ऐसे ये एक फ़न है। तो मैं और नेतन तो कहीं जाते नहीं हैं, तो मैंने कहा कि यार हम लोग अगर कहीं जा रहे होते तो मैं ज़रूर वो ज्वेलरी लेती, लेकिन हम लोग तो कहीं भी नहीं जाते। तो मैं बड़ी खुश हुई अपने नाइट क्लॉथ लेके। यार बंदा ना घर में ज़रा तरीके से रहे, मतलब इतने शेडी मेरे क्लॉथ, पुरानी शर्टें, फिर मैं पजामा ढूंढ रही हूँ, कभी मैं शर्ट के साथ शलवार पहन रही हूँ। इतना मुझे बुरा लगता था कि यार अपना आप देखने में बुरा लगता था, यू नो। गाइस, अब मैं कहती हूँ कि यार आपने कुछ भी करना है ना, अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो। आप अच्छा दिखना चाहते हो, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी खुशी के लिए यार लुक गुड, एंड ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। मैंने वो जो जिस तरह का फैब्रिक लिया वो इतना प्यारा फैब्रिक था। I'm और so happy I got my night clothes. Now we are going home. और ज़रा शीशे में देख के भी लगेगा कि यार इंसान की बच्ची लग रही हूँ। सो मैं अपने लिए ये करना चाहती थी। तो अभी काफ़ी सारे कपड़े फ़ारिग होंगे, उनको मैं फ़ारिग कर दूँगी। और गाइज़, इसका एक हॉल करूँगी, आपको मैं अपने नाइट क्लोथ दिखाऊँगी और 3-4 और आइटम्स है। आई विल शो यू एवरीथिंग। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट, लीव अ कॉमेंट, and see you next time. I hope you liked my vlog. Bye.